नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आइए आपको दिखाएं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। 96 साल बाद देश को मिली नई संसद, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम के साथ रहे मौजूद। आज सुबह ठीक 7:15 बजे देश की नई संसद में दाखिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान एक बार फिर धोती कुर्ते में नजर आए पीएम, गले में गमछा भी नजर आया। पीएम मोदी ने नई संसद में प्रवेश करते ही गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया। नई संसद में पीएम मोदी ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा और हवन किया। पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम के साथ बैठे हुए थे। चेन्नई से आए धर्मपुरम अधीनम मठ के 21 संतों ने पूजा करवाई। नई संसद में पूजा और हवन के बाद पीएम मोदी को सौंपा गया न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक सेंगोल। पीएम ने सेंगोल की पूजा अर्चना की। नई संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल इसे साष्टांग प्रणाम किया और इस दौरान तमिलनाडु के अधीनम संत वैदिक मंत्रोच्चार करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों के साथ सेंगोल को लेकर नई संसद भवन में दाखिल हुए। सेंगोल यानी कि राजदंड को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ठीक सामने स्थापित किया गया। सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने दीप को प्रज्वलित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पूरे उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। नई संसद भवन की सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत 12 धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थना की। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सिख समुदाय ने अरदास पेश की। जो बोले सोनिहाल के साथ वाहे गुरु जी की प्रार्थना की। देखिए भारत की साझा विरासत की झलक। नई संसद भवन में यहूदी धर्मगुरु की प्रार्थना सभा भी हुई। धर्मगुरु ने यहूदी धर्म के 10 धर्म सूत्रों के जरिए ईश्वर की भक्ति की। नई संसद भवन के उद्घाटन में हिंदू धर्म की प्रार्थना सभा हुई। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर की आराधना की। नई संसद के उद्घाटन समारोह में ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी हुए शामिल। ईसाई धर्मगुरु ने प्रभु ईसा से की नई संसद के लिए प्रार्थना। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में निरंकारी संप्रदाय के धर्मगुरु ने सुख शांति की अरदास की। निरंकारी संप्रदाय गुरु की सेवा को सच्ची भक्ति मानते हैं और सादा जीवन लालच से बचने की सीख देते हैं। संसद के नए भवन में मुस्लिम धर्म की प्रार्थना सभा भी हुई। मुस्लिम धर्मगुरु ने नई संसद के लिए दुआएं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद को बनाने में शामिल रहे 60,000 से कुछ चुनिंदा श्रमिकों से मुलाकात की। उन्हें शॉल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। 971 करोड़ की लागत से बना नया संसद भवन त्रिभुज आकार का है। लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटों का इंतजाम है। दोपहर 12 बजे से नई संसद के उद्घाटन का दूसरा चरण। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से जुड़ी 2 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी और इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन भी होगा। अगला मॉनसून सत्र नई संसद में ही होगा। विपक्षी दलों ने सत्र के बॉयकॉट की बात कही है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद सेंट्रल हॉल जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। नई संसद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, नई संसद को लेकर लोग उत्साहित हैं। देश के लोगों में गर्व का भाव है। नई संसद ताकत के साथ काम करेगी। नए संसद भवन पर आरजेडी का विवादित ट्वीट, ताबूत से तुलना की। आरजेडी ने ट्वीट कर पूछा, ये क्या है? जेडीयू ने कहा, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने से नाराज विपक्ष फिर पीएम पर भड़का। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब का हुआ अपमान। 21 दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बाइकआउट। दिल्ली में पहलवानों के समर्थन में आज महिला सम्मान महापंचायत। नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन। यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसान और महिलाएं शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने बुलाई भाजपा शासित राज्यों के सीएम की बैठक। भाजपा मुख्यालय पर शाम 5 बजे होगी मीटिंग। सीएम योगी भी होंगे शामिल। 2024 चुनाव को लेकर रोड मैप होगा तैयार।
लखनऊ में आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव से पहले बैठक का आयोजन। सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और भाजपा के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। विधान परिषद के चुनाव में मतदान के लिए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधान परिषद चुनाव को लेकर आज शाम करीब 6 बजे ओपी राजभर की बैठक। पार्टी के विधायकों के साथ मंथन करेंगे। एमएलसी चुनाव में किसका समर्थन करना है, इसका फैसला भी लेंगे। जयंत चौधरी के मिशन आगरा का दूसरा दिन। आज 8 जगहों पर समरसता कार्यक्रम आयोजित करेंगे जयंत। अलग अलग गांव में नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं जयंत। 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का होगा प्रसारण। भाजपा के सभी सांसद सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में सभी भाजपा सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर जाता। रिकॉर्ड टाइम में निर्माण के लिए सरकार को बधाई। बलिया में नई संसद के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, लोकतंत्र में गरीब को न्याय नहीं मिल रहा। बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर खर्चा करने का क्या फायदा। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर 4 फाटक क्षेत्र में भूमाफिया के खिलाफ राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया और गैंगस्टर ओम प्रकाश पांडे का 3 करोड़ का मकान सील किया गया। अल्मोड़ा में मैग्नेसाइट कंपनी पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अनियमितता का आरोप लगाया। मामले में जनप्रतिनिधियों ने डीएम अनुराधा पाल से मुलाकात की। कंपनी के वर्तमान हालातों की जांच कराने की मांग की। गोंडा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस से पहले ही ले चुकी है हिरासत में। पुरानी रंजिश में दिया गया था घटना को अंजाम। बाराबंकी पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन। भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा, सभी 80 सीटों पर भाजपा को जीतनी है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। फूलों की माला से उनका स्वागत किया गया। ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान किया। अक्षय कुमार के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। बस्ती में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मामले की पड़ताल की। गांव में अपने घर पर अकेले रहती थी महिला। बागपत के होशियारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में नमाज पढ़ने का वीडियो हो रहा वायरल। सलमा नाम की टीचर छात्राओं को पढ़ा रही है नमाज। प्रिंसिपल ने वीडियो को नाटक का रिहर्सल बताया। मेरठ में नगर निगम में शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट का मामला। पुलिस ने ओवैसी का पुतला फूंकने के आरोप में सचिन सिरोही नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, परीक्षित गढ़ के एक मामले में गिरफ्तारी हुई। हमीरपुर में गैस सिलेंडर की लीकेज से मकान में लगी आग। परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की। मथुरा में रिफाइनरी में काम कर रहे संविदा कर्मचारी की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हुए। रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों ने हंगामा किया। हापुड़ में धमकी मिलने के बाद दूल्हे ने शादी से इनकार किया। बारात लाने पर 3 युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। दुल्हन के पिता ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन को सुरक्षा देने की बात कही। प्रयागराज के चकिया इलाके में चली गोली। चाट बेचने वाले शख्स ने रंगदारी काटती के गुर्गों पर लगाया था आरोप। 15 लाख रुपए की मांग और मकान जोड़ने की धमकी का लगाया गया था आरोप। सहारनपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कुछ ही देर में कार जलकर खाक हुई। बाल बाल बची कार सवार लोगों ने जान बचाई। शाजापुर में बिजली उपभोक्ता उपकेंद्र में लगी भीषण आग। 107 गांव में ठप हुई बिजली सप्लाई। करीब 1 हफ्ते तक ग्रामीणों को बिजली संकट से जूझना पड़ेगा। महोबा में बीच सड़क पर शराबियों ने हुड़दंग किया। कार में तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर शोर शराबा किया। हुड़दंगियों का वीडियो भी सामने आया। झांसी में आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर 19 लाख रुपए की लूट। सीमेंट कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ हुई है वारदात। बाइक सवार बदमाश लूट को अंजाम देकर वहां से भागे। रुड़की में कई लोगों ने थामा भाजपा का दामन। महेंद्र भट्ट और भाजपा सांसद निशंक की मौजूदगी में ज्वाइन की भाजपा। बलिदान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन ने माफिया मनीष यादव की 48,23,000 की संपत्ति कुर्क की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कराई मुनादी। माफिया को कड़ी कार्रवाई का दिया संदेश। वाराणसी में आयोजित हुआ दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम। सीआरसी लखनऊ की ओर से आयोजन हुआ और ऐसे में दिव्यांगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समा बांधा।
मसूरी के एमपीजी कॉलेज में छात्र सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मशहूर लोक गायिका रेशमा शाह ने लोकगीतों से बांधा समा। शामली में भ्रूण मिलने के मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 2 महिलाओं और युवक ने कांदला नगर के मोहल्ला खेल में भ्रूण छोड़कर वो भागे थे। सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल जारी। गाजियाबाद में बिजली के करंट से 2 लोगों की मौत। इंदिरापुरम शक्ति खंड 1 में यह घटना हुई। गोंडा में तेज आंधी और बारिश के बाद गिरी छत। मकान का छत गिरने से नीचे युवक दबा। कड़ी मुश्किल के बाद मलबा हटाकर युवक को निकाला गया। जालौर में घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। किचन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इगुई कला गांव की पूरी घटना। सपा विधायक अभय सिंह का साला संदीप सिंह उर्फ पप्पू हुआ गिरफ्तार। नागालैंड से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। अवैध राइफल और पिस्टल बरामद। श्रीनगर में पूर्व प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मछली पालन के विवाद में हत्या हुई थी। हत्या के दिन पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। झांसी के लारौन गांव में जमीन की रंजिश में 59 साल की महिला की गोली मारकर हत्या। महिला के पति को भी लगी गोली, हालत गंभीर, हॉस्पिटल में इलाज जारी। गांव के प्रधान पर गोलीकांड का आरोप है। नोएडा में घरों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी के कब्जे से चोरी किया गया सामान, लैपटॉप और एक मोबाइल भी बरामद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।